मातृशक्ति को सादर नमन। मातृ दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मां को याद किया। मां के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और साथ ही में लिखा है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है। मां आज भी आपकी बहुत याद आती है। मातृ दिवस पर मातृशक्ति को सादर नमन। और ये बात कही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आज इस खास दिन पर अपनी मां को याद किया गया, एक ट्वीट भी साझा किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बिल्कुल, देखिए आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और तमाम जो बड़ी हस्तियां है उन्होंने भी अपनी मां को याद किया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर के माध्यम से मदर्स डे पे अपनी मां को याद किया है, क्योंकि मई के जो दूसरा रविवार होता है उसका मदर्स डे मनाया जाता है। कई कार्यक्रम भी होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। अगर हम तस्वीर दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, जब जो पूरे परिवार के साथ में वो गहलोत भी जब बिल्कुल छोटे थे और उनकी जो बेटी है दुनिया वो भी जब छोटी थी, तब की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने और शब्दों के रूप में भी अपनी भावना है वो व्यक्त की है, अपनी मां को याद किया। बिल्कुल नरेश, और हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई खास दिन होता है, चाहे बहनों का त्योहार रक्षाबंधन हो या फिर माओं का इस त्योहार को इस कह ले या फिर इसको खास दिन कह ले, सभी माताओं के लिए मातृ दिवस, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कुछ ना कोई नई घोषणा करते भी नजर आते हैं। आज के इस खास दिन पर क्या कुछ खास कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन हाँ, जो मातृशक्तियां हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने समय समय पर बजट के माध्यम से विभिन्न घोषणाएं की है। और आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ये भी घोषणा की थी कि जब रक्षाबंधन आएगा तब प्रदेश की महिलाओं को जो है वो स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि एक तरह से प्रदेश की बहनों को उनकी भाई की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट है। तो लगातार कई घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, खासकर महिलाओं के लिए, चाहे वो रोडवेज बस में किराए में छूट की बात हो, चाहे अन्य कई जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं जो उन्होंने शुरू की है। और अब चूंकि रक्षाबंधन पे स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो ऐसी कई जो घोषणाएं हैं खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को संबल देने के लिए, मातृशक्ति को संबल देने के लिए, चाहे वो पेंशन बढ़ाने की बात हो, 750 रुपए से 1000 रुपए की पेंशन की गई है। और अभी हमने देखा था मुख्यमंत्री जब राहत कैंप का जब निरीक्षण कर रहे हैं, तब भी लगातार जो महिला शक्ति है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और किस तरह से उनके लिए और बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा सकती है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री लगातार अपनी जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो सरकार की तरफ से हो, आचार संहिता लगने से पहले। नरेश जी, कल कर्नाटक के अंदर शानदार जीत, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू जिस तरह से राजस्थान में चलता है वैसे ही कर्नाटक में चलता भी दिखाई दिया। और जब इनके लाइंस में देखिए, कहा जिस तरह से लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये मेरी मां की दुआओं का ही असर लगता है। क्या लगता है, राजस्थान के चुनाव के अंदर भी अब जीत समझी जा सकती है जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुशी जताते नजर आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि कर्नाटक चुनाव का परिणाम है वो कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। और जब चुनाव जीता जाता है, किसी राज्य को जीता जाता है, तो उस पार्टी का भी जोश बढ़ता है, उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ता है। तो उसी के मद्देनजर चूंकि अब कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, एक हिमाचल के बाद में अब कर्नाटक को जीता है, तो एक तरह से कहे कि सत्ता का दक्षिणी द्वार है, तो उसको हासिल किया है। तो अब उसके आधार पर जो कांग्रेस है ये दावा करेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा कर रहे हैं कि अब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जहां आने वाले समय में चुनाव होंगे तो कांग्रेस इसी तरह का प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, ये ठीक है, हालांकि राजस्थान के चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है
तो उनके लिए संबल देने वाला होता है। और चूंकि अगर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत है, ये काफी पुस्तक करने वाली है। और राजस्थान में की सरकार ने जो विभिन्न घोषणाएं की या गहलोत का जो मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पे भी हिमाचल में भी जीत मिली है और कर्नाटक में भी जीत मिली है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि देखिए ओपीएस एक मुद्दा बना था हिमाचल में, जिसके आधार पे वहां कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने चुनाव जीता। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी की बात की, वो गारंटी वही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में योजना लागू की रखी है। चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, युवाओं को चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, इसके अलावा राशन की बात हो, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में पहले से लागू कर चुके हैं। और उन्हीं योजनाओं के आधार पे, उन्हीं की गारंटी के आधार पे 5 जो प्रमुख गारंटी है, उसके आधार पर कर्नाटक का चुनाव भी लड़ा था। तो ये मुख्यमंत्री जो है उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि एक संबल देने वाली, मजबूत देने वाली बात है कि उनकी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस है वो अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है।